नमस्कार मित्रों, दोस्तों, साधकों। बहुत सारी वीडियो अप्सरा की हमने डाली हैं, यक्षिणी की भी डाली हैं, तंत्र मंत्र की तो बहुत सारी हैं ही। आज हम आपको एक अप्सरा की साधना बताएंगे कि किसी 65 वर्ष के बुजुर्ग ने अप्सरा की साधना की, उसको क्या अनुभव हुआ, अप्सरा कैसे आई और क्या उसने किया, वह आपको जानकर आश्चर्य होगा। मित्रों, बहुत दिन से हम वीडियो डाल रहे हैं, अप्सरा की, यक्षिणी की और तंत्र मंत्र की भी, देवी देवताओं की भी डाली है, साधनाओं की भी डाली है, बहुत प्रकार से डाली है। हमारा YouTube चैनल विष्णु धर्मा आपका हमेशा स्वागत करते हुए वीडियो बनाकर डालता है, और जो व्यक्ति पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है वो घंटी बजाकर सब्सक्राइब करे, शेयर करे और कमेंट भी अवश्य लिखे। जय माता की लिखे, जय गुरुदेव लिखे, जो उसकी इच्छा हो वो लिखे। और कोई भी सुझाव देना चाहे, सजेशन देना चाहे तो वो इस वीडियो में कमेंट में लिख सकता है। उसका निराकरण या हल किया जाएगा, बताया जाएगा। आप फोन पर भी संपर्क करके हमें अपना सुझाव डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा भरसक उद्देश्य आपको समझाने का रहता है, जिससे आप उसे विधिवत करें और उसका लाभ प्राप्त करें। तो मित्रों, हमारी जब अप्सरा की वीडियो और यक्षिणियों की वीडियो चलने लगी, लोगों ने देखना शुरू किया, तो एक 65 वर्ष के युवक ने, जो वृंदावन में रहता है, उसने हमको फोन किया। यानी हमारे इसी फोन पर, हमारा फोन नंबर है 9506223236, फोन किया और हमसे पूछा कि महाराज जी, आप जो ये साधनाएं डालते हो, क्या इसमें अप्सराएं आती हैं? मैंने कहा बिल्कुल आती हैं। तो बोलता है कि अगर मैं साधना करूं तो क्या मेरे सामने भी आएगी? मैंने कहा देखिए, साधना का भाव, साधना की प्रकृति और साधना की क्षमता उस साधक पर होना चाहिए जो करे। साधना रात्रि में होती है, 10:30-11 बजे से होती है, और कम से कम 2 या 3 घंटे की होती है। एकांत में बैठना होता है, साधक को निडर होकर बैठना है, कोई भी कीमत पर उसे अपना मंत्र बंद नहीं करना है। यह इसकी पहली शर्त है। परंतु अधिकांश लोग जो जल्दबाजी में करते हैं, या तो पूरा करते ही नहीं है उसको, या फिर बंद कर देते हैं। साधना 21 दिन से लेकर 41 दिन की होती है। 41 दिन का मतलब होता है 1.25 महीने। अब आपको कौन सी साधना करना है और क्यों करना है? तो उनका कहना हमसे यही था कि महाराज जी, मैं अप्सरा सिद्धि करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आती है कि नहीं, अगर मैं करूं तो। हमने कहा आपकी 65 वर्ष की उम्र है, 65 वर्ष की उम्र में आप साधना करके करेंगे क्या? बोला देखना चाहता हूं। पर मैंने कहा आपको तो नहीं दिखाई देगी वो, अगर दिखाई भी दे गई तो आपसे बात नहीं करेगी। बोला ऐसा क्यों है? मैंने कहा आप एक साधना करते हैं। तो वह बुजुर्ग आदमी हंसने लगा। बोला आपको कैसे मालूम कि मैं साधना करता हूं? हमने कहा हमको मालूम है, तभी तो हम आपको बता रहे हैं। तो बोला आपको इस तरह का मालूम है कौन सी साधना करता हूं, तो यह भी बता दीजिए। मैंने कहा आप एक गायत्री मंत्र के साधक हैं, बहुत पुराने साधक हैं, और आप गायत्री मंत्र का जाप करते तो आपको दिखा तो दे सकती है वो, यानी शकल तो दिखा देगी आपको, पर आपसे बात नहीं करेगी। बोला कारण क्या है महाराज जी? मैं इनका शायद आपने अपने शरीर को कभी ध्यान से देखा नहीं है। आप जब साधना कर रहे हो तो शरीर के ऊपर आंख बंद करके ध्यान देना और अपने शरीर को देखना कि आपके शरीर से कितनी ऊर्जा, कितनी ज्वाला निकल रही है। तो इस कंडीशन में, यानी इस दशा में, कोई सामान्य पुरुष या सामान्य शक्ति आपको देख पाएगी, छू पाएगी, या आपके सामने टिक पाएगी? गायत्री मंत्र जाप करने वाले के पास एक इतनी ऊर्जा रहती है जैसे सूर्य का प्रकाश। अगर किसी में क्षमता है ध्यान लगाने की, तो वह अपनी क्षमता से
अपने शरीर को देखकर उस ऊर्जा को देख सकता है। यह ऊर्जा हमने अपनी एक बार देखी है और उससे ही हमको पता लगा है कि भागते क्यों ये, जितने भी भूत प्रेत या जो भी शक्तियां हैं वो आती क्यों नहीं है उसके पास, गायत्री साधक के पास। तो उस मंत्र का ही परिणाम है। तो उस बुजुर्ग का कहना था कि महाराज जी मैंने सिद्ध कर ली, यह क्रिया आपकी वीडियो देखकर मैंने सिद्ध की है और सिद्ध हो गई और आई और 2 दिन आई। मैंने के परिणाम बोला, पहले दिन तो आकर सामने से निकल के भागती हुई चली गई। मैंने आवाज भी दी कि रुकिए रुकिए, पर रुकी नहीं। नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन क्या हुआ, बोला दूसरे दिन 3 आई साथ में और 2 उसे पकड़ कर लेकर आई जिसकी मैंने साधना की थी। हमने कहा फिर क्या हुआ, बोलता है महाराज जी वो उसे धक्का मार मार के मेरे पास भेज रही थी। बोला जा बाबा के पास। और वह अप्सरा मेरे पास आने से इतना घबरा रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ दो। तो बोला ऐसा क्यों हुआ। तब हमने उसको ये बताया था कि आपके शरीर की ऊर्जा वह सहन नहीं कर पा रही, आपके शरीर का प्रकाश सहन नहीं कर पा रही। बोला आपने 100% सत्य बातें लिखी हैं जो आपकी कसौटी पर और करने वाले के ऊपर खरी उतरती हैं। बोला प्रैक्टिकल मैंने किया है। तो मैंने कहा हम कराते हैं, उस साधक को कराते हैं और सावधानी भी बताते हैं। और पहले गुरु मंत्र का 1 माला का जाप 2 घंटे पहले कराते हैं, जल्दी नहीं कराते। अगर जल्दी करेगा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपने किया है, अनुभव लिया है, बहुत खुशी की बात है। कह रहा महाराज जी मैं यही देखना चाहता था कि YouTube पर जितनी लोग वीडियो बनाते हैं क्या सत्यता है, पर आपकी वीडियो में पूरी तरह मुझे सत्यता पाई, मैंने उसका प्रैक्टिकल किया। ठीक है भाई, राधे राधे। बोलता है राधे राधे। बोला आपके लिए धन्यवाद है, आप बनाइए वीडियो। और बोला आपका चैनल देखता हूं, मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो हमने कहा आप अपने विचार भी रखिए, इसमें कहां गलती है हमें सुधारने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई गलत हमने बोल दिया हो बीच में जिसे हम ना समझ पाए हो, जिससे हमारे साधकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। बोला नहीं ऐसा तो मुझे कोई नजर नहीं आया, आपकी बहुत ही साधारण और सिंपल वीडियो बनी हुई है, हर आदमी समझ सकता है, कर सकता है। हाँ छोटी मोटी बातें हैं तो अपने विवेक से उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हर पूजा पाठ में दीपक अगरबत्ती और स्थान, अपने मुख का स्थान यानी हमारा मुख किधर हो, ये सब सारी बातें सामान्य बातें हैं। परंतु साधक को सचेत होकर, निडर होकर, आस्था और विश्वास रख के साधना करना चाहिए, तो उसका फल उत्तम मिलेगा और निश्चित मिलेगा। क्यों कि इसका प्रमाण मेरे पास है और मैंने देखा है। आज भी वह बुजुर्ग जिंदा है, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1 साल पुरानी बात है, उसने जब हमको सुनाई थी। तो मित्रों आप भी साधना कर सकते हैं, परंतु मार्गदर्शन लेकर करें, बिना गुरु के ना करें। गुरु मंत्र एक बार ले लीजिए, आपका कल्याण होगा। और कोई भी आपको शंका हो तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9506223236। और गुरु मंत्र लेने वाला व्यक्ति हमारे व्हाट्सएप पर गुरु मंत्र के लिए आवेदन करे, यानी प्रार्थना करे, अपना नाम डाले, पता डाले, उम्र डाले और नीचे लिखे गुरु मंत्र लेना है या गुरु दीक्षा लेना है। फिर हम उसे उसी व्हाट्सएप पर जवाब भी दे देंगे, फोन भी कर देंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, हाय हेलो हमारे चैनल पर ना लिखें, यह हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। यह अंग्रेजों की भाषा है, हमारे हिंदुस्तानियों की भाषा ये नहीं है। हाँ आपको लिखना है, आप नमस्ते लिखिए, अपना मंतव्य लिखिए, अपना उद्देश्य लिखिए कि आपको क्या चाहिए। हमारा समय और आप अपना समय नष्ट हाय हेलो में मत गुजारिए, जिससे आप कुछ प्राप्त करें। वह बातें लिखिए और पूछिए। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सदा आप सुखी रहें।